हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार ढंग से वापसी करते हुए लगभग 40 सीटें जीती है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 25 सीटें आई हैं। ये तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में लगातार कई रैलियां की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं। बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में नारा दिया था, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे रिवाज नहीं सरकार बदलते हुए देखे गए हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में वापसी करने में कैसे सफल रही और वो कौन सी वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा हुआ है। तो पहली बात है पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू करेगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण और शहरी आबादी लोगों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 1.5 लाख कर्मचारियों पर नई पेंशन स्कीम लागू होती है। हालांकि बीजेपी इस मसले पर स्पष्ट रूप से किसी तरह की पेशकश करती नहीं दिखी, लेकिन अब सवाल है कि कांग्रेस अपने इस चुनावी वादे को कैसा पूरा करेगी। दूसरा कारण है अग्निवीर स्कीम पर गुस्सा। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार की अग्निवीर स्कीम से भी मदद मिलती दिखी है। हिमाचल प्रदेश में हर साल हजारों युवा भारतीय सेना की भर्ती होने का प्रयास करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अग्निवीर स्कीम ने इस समीकरण को एकाएक बदल दिया है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मेजर विजय मनकोटिया ने भी इस स्कीम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सेना की नौकरियां एक अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी लोगों में काफी रोष था। वहीं तीसरा कारण है सुनियोजित चुनाव अभियान। इस चुनाव में कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया, जबकि बीजेपी गुजरात या दूसरे तमाम चुनावों की तरह नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ इमेज के भरोसे चुनाव लड़ती दिखाई दी। इस चुनाव में बीजेपी सत्ता विरोधी लहर का सामना भी कर रही थी। हिमाचल प्रदेश के हालिया इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ की जनता हर 5 साल में सरकार बदलती आई है। बीजेपी ने इसे ध्यान में रखते हुए अपनी चुनाव अभियान में सरकार नहीं रिवाज बदलने का नारा दिया था। वहीं अगला मुद्दा था धूमल खेमे की उदासीनता। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को धूमल खेमे की उदासीनता का भी नुकसान उठाना पड़ा। प्रेम कुमार धूमल अब तक 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और कहीं ना कहीं बीजेपी के बागी विधायक भी बीजेपी के हारने के कारण बने हैं। बीजेपी को इस चुनाव में जिस समस्या का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा वो शायद पार्टी के अंदर आंतरिक कलह था। यही कारण था जिससे कांग्रेस जीती। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए योर समाचार के साथ। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं काजल सोनी, लखनऊ।